हाँ ठीक है। हाँ अभी अपना लोग देखे विद्युत क्षेत्र के प्रकार की, विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के, तो अभी देखे थे कि एक जो था तल के समांतर था, एक जो था तल के अंदर अंदर लंबवत अंदर की ओर था, एक जो था तल के अंदर बाहर की ओर था। उस पर कुछ प्रॉब्लम देखे थे और प्रॉपर्टी देखे थे कि यदि किसी धनात्मक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखे थे तो वो जो उस पर जो बल लग रहा था उस आवेश पे, पॉजिटिव आवेश पे, तो उस विद्युत क्षेत्र की दिशा जिस ओर था उसी ओर उस बल मतलब उस आवेश पे भी बल लग रहा था। लेकिन उल्टा देखिए कि जब किसी ऋण आवेश को मतलब ऋण आवेश को जब या मतलब ऋणात्मक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखे थे तो उसका जो दिशा हुआ था ना, मतलब उस पर जो बल लगने की जो दिशा था वो उल्टा होता था। अगर पॉजिटिव इस दिशा में तो उसका, अगर नेगेटिव रखे तो उसकी दिशा इधर था। उसमें देखे थे कुछ प्रॉब्लम देखे थे कि एक तल के लंबवत अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र लिए थे और उसमें देखे थे एक बार प्रोटॉन को रख के देखे थे, एक बार इलेक्ट्रॉन को रख के देखे थे। तब प्रोटॉन पे जो बल लग रहा था, मतलब विद्युत आवेश पे जो प्रोटॉन में जो आवेश में बल लग रहा था वो तल के लंबवत अंदर क्यों लग रहा था, क्योंकि हम वहाँ पे जो है क्रॉस वाला का चिन्ह के द्वारा देखा थे। क्रॉस का मतलब अभी बताए थे आपको कि उस पर जो बल विद्युत क्षेत्र की जो क्रॉस का साइन है वो मतलब होता है कि तल के लंबवत अंदर की ओर था। तब प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज है तभी तुरंत बताए थे कि जो पॉजिटिव आवेश के कारण उसकी दिशा होगा और उसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो देखे थे तो वो तल के लंबवत बाहर की ओर था। वो सारी बातें पढ़ के आगे हैं। अब इस रिजल्ट पे पहुंचे अपना लोग कि किसी विद्युत क्षेत्र आवेश मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत आवेश में मतलब किसी विद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, मतलब कि किसी विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना क्या हुआ है। आइए हम क्या किए हैं कि माना कि वो पॉइंट है और वो पॉइंट पे क्यू आवेश रख दिए हैं। क्या रखें, एक पॉइंट ओ है जिसपे हम क्यू आवेश रखे हैं और उसके आर दूरी पे एक पी पॉइंट रखे हैं जिस जहाँ का आवेश माने है क्यू नोट है, और इस पॉइंट पे हमें निकालना है ओ से पी डिस्टेंस जो है, मतलब पी पॉइंट पे निकालना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। ठीक है, इस बात के लिए आइए हम क्या लिखे, तो यहाँ वही बात लिखे हुए कि एक बिंदु आवेश है जो ओ बिंदु पे मतलब ओ पे है, क्यू है, क्यू बिंदु पर रखा गया है जिसमें आर दूरी पर, देखिए क्या लिखा है, जिसमें आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये लाइन है और ये जब भी आपको पूछेंगे तो 2 नंबर में पूछते हैं। और देखिए क्या लिखे कि माना कि बिंदु P पर एक आवेश Q नोट रखा गया, मतलब देखिए यहाँ पे P है, यहाँ से O बिंदु से R डिस्टेंस पे पॉइंट लिया है P, जहाँ पे एक आवेश रखा गया Q नोट रखा गया। अब कूलम्ब्स के नियम से जानते हैं, कूलम्ब्स के नियम पर क्या है सारी बातें। कूलम्ब्स के नियम में क्या होता है कि मतलब वो जो आवेश के बीच लगने वाला बल था उसके बारे में देखिए क्या होता है, मतलब दोनों आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती था और उनके बीच की जो दूरी था वो व्युत्क्रमानुपाती था। उसी रिजल्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं कि माना कि बिंदु P पर एक आवेश Q नोट रखा गया है और रखा गया, अतः दोनों आवेश के बीच मतलब एक आवेश Q हो गया, कैपिटल Q हो गया, एक हो गया स्मॉल Q नोट हो गया। अब इस पे देखेंगे दोनों आवेश पे जो बल लगेगा, तो कूलम्ब्स के नियम से पढ़ के आए तो ये जो होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नोट इंटू क्यू बटे मतलब क्यू नोट और कैपिटल क्यू बटे आर स्क्वायर। ये क्या है आर, यहाँ पे दूरी है, दूरी के कूलम्ब्स के नियम पढ़े ना कि दोनों आवेश के बीच दूरी था उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसमें जो बल लग रहे थे। और सारी बातें को पढ़ने के बाद अब देखिए एक रिजल्ट आए हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू नोट इंटू क्यू कैपिटल क्यू बटे आर स्क्वायर। अब देखिए हम एक और फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो क्या होता है, E बराबर एफ बटे क्यू नोट होता है। एफ यहाँ पे क्यू नोट जो था उस समय जो लिए थे वहाँ पे जांच आवेश लिए थे, मतलब विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हमने वहाँ पर जो आवेश लिया था उसका नाम वो जो लिए थे वो क्यू नोट था। आइए हम क्या करेंगे, अगर इस एफ का मान इसमें रखते तो क्या होता। आइए तो एफ बराबर देखिए तब क्या होगा, मतलब कि एफ का मान तो ये दिया हुआ तो ई बराबर देखिए क्या हो जाएगा। अपने लोग को तो यही तो ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो ज्ञात करना, मतलब ई का ही तो मान ज्ञात करना क्या होता। इस पे जब रखिएगा तो देखिए एफ का मान क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू नोट या क्यू नोट गुना कैपिटल क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। और नीचे में है ये देखिए ये एफ की जगह रख दिए सारे वाले और यहाँ पे क्यू नोट है। इसको जब पलटाइएगा तो एक ऊपर चल जाएगा या डायरेक्ट भी काट सकते हैं। जब इसको पलटाइएगा तो देखिए क्या होता है, इसको जब पलटाइएगा तो ई बराबर जो फॉर्मूला आया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट गुना कैपिटल आर मतलब कैपिटल क्यू बट ये तो नीचे ही आ जाएगा, पलटाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू नोट और दोनों को जब और आर स्क्वायर नीचे छूट गया है तो ये क्यू नोट कट गया। तो अपना लोग का जो रिजल्ट आया है मतलब किसी विद्युत मतलब किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो निकाले हैं वो फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। मतलब ये अपना लोग का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो निकालना था। आइए अब यहाँ से कुछ और बातें को लिखेंगे। पहले ये रिजल्ट को लिख लीजिए, सारी बातें को लिख लीजिए, उसके बाद इस पर कुछ न्यूमेरिकल दिखाएंगे क्या होता है। इसका मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता था वो आवेश के सीधा समानुपाती होते हैं, लेकिन जैसे दूरी को बढ़ाइएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो क्या होता है, घटेगा बढ़ेगा, मतलब वो दूरी पर डिपेंड करेगा क्या होता है। जैसे एक
छोटा सा प्रॉब्लम की अगर बात बोले कि मान लेते हैं, यहाँ देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका तो वैल्यू होता है वैसा, ये तो वो संख्या इसमें तो निर्भर नहीं करेगा, ये दोनों पे एक रिलेशन आ जाएगा, ई बराबर क्यू बटे क्या होगा आर स्क्वायर। इसका मतलब कि आवेश का अगर मान बढ़ाइएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा, और ये दूरी बढ़ाइएगा तो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उल्टा रिलेशन है, विद्युत परमाणु वाले रिलेशन। इसका मतलब देखिए न्यूमेरिकल दिया, अगर मान लीजिए कोई आवेश क्यू है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट यहाँ पे E2 है, तो आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होगा। इस रिलेशन को देखकर आपको बताना है कि मान लीजिए क्यू कोई पॉइंट लिए थे, क्यू आवेश, और यहाँ से एक दूरी लिए थे E2 पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, एक पॉइंट है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो आपको ये बताना है कि किस क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होता है। तब तक लिखिए, उसके बाद उसको सॉल्व करके बताएंगे आपको क्या होता है।